आज जब तरावी पढ़कर उठी तो बाहर से आवाज़ आई कि ज़ारा बाजी आई हुई है। इनको तो आप लोग जानते होंगे कि ये शेख चिली की वीडियो बनाती हैं, कॉमेडी वीडियोस। तो ये आई थी कम से कम 11 बजने वाले थे, तो हम लोगों ने नाश्ता लगाया यहाँ पर। और ये बहुत टाइम बाद आई हुई थी, कम से कम 1 से 1.5 साल बाद। तो यहाँ पे हमने ढेर सारी बातें की, नाश्ता किया और बातें करते करते ना सहरी का टाइम हो गया था। ढेर सारी बातें की, सहरी का टाइम हो गया था। फिर उनको बाय बोला एंड देन उसके बाद सबने ना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है। नाजिब भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही है। मैंने अर्श को सोता देख उसको उठाया कि सहरी के लिए उठ जाओ। वो एकदम से ना चौंक गया कि पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद आज तो ना सहरी में बुराक भी उठ गया था। ये देखो यहाँ पे अपना फोन देख रहा है और इसने भी अपनी सहरी की क्यूट लिटिल हार्ट से। बस थोड़ी सी आवाज हुई और जनाब उठ के बैठ गए। फिर हम लोगों ने सहरी की, उसके बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ी थी मैंने, और फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा। उसके बाद जो है ना सहरी का टाइम खत्म होने वाला था। फिर मेरी ग्रीन टी रखी हुई थी, मैंने वो पी। फिर फजर की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद सो गए। नेक्स्ट डे जो है ना नाजिब पी की और भाई की एनिवर्सरी है, तो नाजिब पी के लिए भाई ना आज रोजेस लेने के लिए गए थे। लड़कियों को रोजेस इतने ज्यादा पसंद होते हैं कि जब उन्हें उनके पसंदीदा मर्द से रोजेस मिलते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। दिन इतनी जल्दी गुजर गया कि पता ही नहीं चला और इफ्तार का टाइम हो गया। 6 बज गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने दस्तरखान लगाया, दुआ मांगी, और यहाँ पे पता नहीं अबान इतने गुस्से में क्यों बैठा है। रीम ने भी अपना रोजा पहले ही खोल लिया 2 गिलासों से रूह अफ़ज़ा पीकर। उसको रूह अफ़ज़ा बहुत पसंद होता है। जब भी इफ्तार का टाइम होता है ना तो उसको रूह अफ़ज़ा चाहिए ही चाहिए होता है कि मुझे रूह अफ़ज़ा दो। फिर रोजा खुलने का वक्त हो गया था। हम लोगों ने यहाँ पे इफ्तार की, उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ी। आज हमारा ना बाहर डिनर करने का प्लान था, तो भाई यहाँ पे रेडी हो गए हैं और सब लोग ना बाहर जाने के लिए रेडी हो गया। हमने सोचा था थोड़ी बहुत इफ्तार करेंगे, उसके बाद डिनर जो है ना बाहर करेंगे। तो बस नाजिब पी के रोजेस उठाए और नाजिब पी को उनके रोजेस पकड़ाए और चल दिए हम पूरी फैमिली डिनर करने के लिए बाहर। छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करने में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और इनसे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। अपनों के साथ जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि सबसे अपनी फैमिली के साथ बाहर जाया करो और थोड़ा टाइम स्पेंड किया करो। इतनी सी जिंदगी का एक तजुर्बा तो जरूर हुआ है कि वक्त अच्छा हो या बुरा अपने ही खड़े होते हैं, वरना लोग तो सिर्फ तमाशा देखते हैं। इसलिए अपनी फैमिली को समझो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो और अपनी बॉन्डिंग क्रिएट करो। छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करो और खुश रहो। जरूरी तो नहीं कि खुश रहने के लिए बहुत बड़ी चीजें की जाए। कभी कभी एक फूल उतनी ज्यादा खुशी दे सकता है जो कभी सोने का हार नहीं दे सकता। बस उसके बाद हमने यहाँ पे केक कट किया, एक दूसरे को खिलाया और मेमोरीज के तौर पर कुछ सेल्फीज वगैरह ले ली। और यहाँ देखो बुराक ने ना ऐसे केक खाया कि उसका मुंह ही लाल हो गया। फिर उसके बाद थी डिनर की बारी। हमने यहाँ पे चपली कबाब और ये चिकन वगैरह और खप्सा वगैरह ऑर्डर किया और हमने खाया। इतनी ज्यादा भूख लग रही थी ना, क्योंकि इफ्तार में तो कुछ खाया नहीं था। खप्सा तो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। आप बताओ आपको खप्सा कैसा लगता है? मुझे तो उसका टेस्ट समझ में ही नहीं आता। अगर मैं खप्सा और बिरयानी को रेट दूं ना तो बिरयानी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। खैर उसके बाद हम लोगों ने ना डिनर किया। डिनर करने के बाद हम तरावी के टाइम तक घर आ गए थे, क्योंकि हमें तरावी भी पढ़नी थी और डिनर भी हमारा हो गया था। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।